और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि आपका जो अंतिम समय चल रहा है, अंतिम समय आपका नहीं, आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है। क्योंकि जुलाई मतलब कह सकते हैं कि हम जुलाई के मध्य, पहले वीक में, दूसरे वीक में, हो सकता है जुलाई के लास्ट वीक में आपका जो CUET एग्ज़ाम है कंडक्ट किया जाए, ठीक है। जो भी फिक्स डेट्स है वो जल्दी ही आपको NTA के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी कि भैया इतनी तारीख से जो है आपका CUET UG स्टार्ट हो रहा है, कितनी तारीख को होगा, क्या कुछ होगा, वो सभी चीज़ें बता दी जाएगी आपको, है ना। और प्रिपरेशन के लिए जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी एक में बताया गया था कि आप जो है टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करिए। टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट सीरीज़ जो आपको प्रोवाइड की जा रही है PDF फॉर्म में, और जो लाइव मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है आपका, जनरल टेस्ट का सेक्शन है। जनरल टेस्ट देखिए, यूजी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी में तो आपको क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है। लेकिन अब आप देखेंगे जो CUET PG जो अब स्टार्ट हुई है एप्लीकेशन 18 जून जिसकी लास्ट डेट है, तो उसके अंदर भी जो मैक्सिमम PG कोर्सेज हैं, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कोर्सेज है उनके अंदर एक आपको जो है पार्ट देखने को मिलेगा। जैसे किसी के अंदर अगर पैटर्न 1 फॉलो हो रहा है तो उसके अंदर 25 और 75 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो 75 क्वेश्चन है वो तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, डोमेन से, और 25 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन आपको, जनरल क्वेश्चन का मतलब जो आपके जनरल टेस्ट के अंतर्गत आपकी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की आपकी जो वोकैब कैसी है, ये सभी चीज़ें जो है जनरल 25 क्वेश्चन आपको हर टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। PG कोर्स कोई भी हो, कोई भी टेस्ट आप चूज़ करोगे उसके अंदर आपको जनरल जो सेक्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए भी आपको जो अब से ये जो कैप्सूल प्रोवाइड किए जाएंगे, ये आप अपने लास्ट समय में, ये जो आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है, अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करिए और जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस पर भरोसा करते हुए उससे तैयारी करिए, ठीक है। और ये सभी जो चीज़ें हैं, क्विक रिवीजन वाले कैप्सूल, ये आपके काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे, लेकिन तभी काम आएंगे जब आप स्टडी पहले से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचो भैया सीधा आपको, जैसे आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो लास्ट में आपको मिल जाता है ना 1 वीक सीरीज़, ये पढ़िए और आपका पेपर पास। अब आपको पेपर पास नहीं कर रहा है, आपको पेपर एस करना है। एस करने का मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपका बहुत ही कह सकते हैं अच्छे लेवल का रहेगा। तो आज से ये जो आपको कैप्सूल प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको PDF भी मिल जाएगी। वीडियो देखना चाहिए तो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो हालांकि ज़्यादा जो है कह सकते हैं लेंथ नहीं रखेंगे, हम क्विकली इसको जो है रिवाइज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो आज जो कैप्सूल है वो है, उसका टॉपिक है हु इज़ हु, ठीक है। हु इज़ हु का मतलब कि जो हमारा देश है, ठीक है, इसमें अलग अलग कह सकते हैं कि जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट होता है हमारा, उसके अंदर अलग अलग फील्ड के अंदर मंत्री होते हैं, है ना। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और जो भी चीज़ें हैं, मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी के जो हेड हैं, उनके मेंबर कौन कौन है, बैंक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हम जो है इसके अंदर कवर करेंगे। तो आज जो आपका पहला कैप्सूल है, पार्ट 1, ये हु इज़ हु का पार्ट 1 रहेगा। इसके अंतर्गत आपको जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, अलग अलग फील्ड के अंदर उनको अपॉइंट किया जाता है कि भैया आप कानून को देखिए, आप जो है अपने एग्रीकल्चर को देखिए, आप जो है अपने मतलब अलग अलग तरह से उसको बांट दिया जाता है ना। तो यही आज जो है टॉपिक है हमारा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है, इसके बाद में हम आगे आगे करते जाएंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है वो है श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, सभी जानते हैं आप। इनका पद जो है मेन, कह सकते हैं कि मेन जो पद है, पोस्ट है, वो है प्राइम मिनिस्टर की, ये भारत के प्रधानमंत्री है। इसके अलावा जिस जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत भी इनको कुछ मिनिस्ट्री अलॉट की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट है इनको? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस, ठीक है। ये मिनिस्ट्री भी श्री नरेंद्र मोदी जी के पास में है कैबिनेट के अंदर। और इसके अलावा जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इनका जो हेड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी नरेंद्र मोदी है। एक और बात है जो कि कैबिनेट के रिगार्डिंग संविधान में बताई गई है कि अगर कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट है जिसका कोई हेड अपॉइंट नहीं किया गया है, मिनिस्टर अपॉइंटेड नहीं किया गया है ना, तो उसके लिए क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है देश का, उसको उस मिनिस्ट्री को सौंप दी जाती है। तो वही चीज़ लास्ट में लिखी हुई है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज़ एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, ठीक है। जो किसी मंत्री को ना दिया गया हो वो प्रधानमंत्री संभालते हैं। तो मेनली आपको बस यही याद रखना है कि इनको जो अलग से मिनिस्ट्री मिली हुई है वो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशन है, ठीक है। इसके बाद में मेन शुरू होता है। सबसे पहले अमित शाह आएंगे। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा एक अभी पिछले साल 2021 में एक नई मिनिस्ट्री का गठन किया गया था, हिंदी में उसको कहा गया था सहकारिता मिनिस्ट्री, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इंग्लिश में कहेंगे। उसके भी जो हेड है यानी कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? वो भी अमित शाह है। तो अमित शाह होम अफेयर्स और कोऑपरेशन दोनों मिनिस्ट्री के हेड हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री की बात की जाए तो वो है श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये राजनाथ सिंह है और साथ में योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी जो सड़क है, परिवहन है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे बनाए जाते हैं, उन सबको जो मिनिस्ट्री है वो सबकी, वो किसको सौंपी गई है? श्री नितिन गडकरी जी को, ठीक है। नितिन गडकरी, पूरा नाम इनका नितिन जयराम गडकरी।
इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो अभी की जो वित्त मंत्री है यानी फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमन जी। और इसके अलावा इनकी और मिनिस्ट्री इनको कौन सी एलोकेट की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा। मैंने अभी जैसे कि आपको शुरू करने से पहले बताया, जिन्होंने पढ़ा होगा उनके काम आएगी। अगर आपको यही नहीं पता है कि भैया क्या मिनिस्ट्री है, किसका क्या काम है, कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या काम है, हाल ही में उन्होंने क्या चीज़ें मतलब दी है, क्या क्या किया है उन्होंने, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये तो अभी हालांकि सिर्फ नाम और आपको पोस्ट बताई जा रही है। जैसे जैसे आप एमसीक्यूज़ वगैरह करेंगे तो आपको कह सकते हैं कि हेल्पफुल रहेगा। मैंने एक बार देखा था, जब मैंने शुरू में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी, तो मैंने क्या किया था, सब्जेक्टिव मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सीधा ऑब्जेक्टिव से शुरू किया था। मैंने जितने भी एग्ज़ाम से क्वालिफाई किए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के थ्रू ही किए हैं। मतलब सब्जेक्टिव मैं इतना कभी फोकस कर नहीं पाया पढ़ने के ऊपर। तो उनके अंदर मैंने एक चीज़ को देखा, जब हम पढ़ते रहते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी 4 कैबिनेट मंत्रियों के नाम पता है और उनकी पोस्ट पता है। मान लीजिए आपको 4 का पता है, आपको पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, अमित शाह और राजनाथ सिंह, 4 जनों का पता है। ठीक है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पेपर में, कि वहाँ पे आपको क्या होता है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं पता होता। मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट पूछी गई है, पूछा जा रहा है कि इस पद पे कौन है, ठीक है, तब आपको उसका आंसर तो नहीं पता, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए हैं उनमें जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से आपको पता है कि ये जो 3 या 4 है, ये भैया इस डिपार्टमेंट पे है, ये इस डिपार्टमेंट पे है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको एक कह सकते हैं कि जिस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है ना, उसी तरह से आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अभी तो हालांकि आप क्योंकि स्कूल कॉलेज से निकलकर सीधा एक एंट्रेंस देकर आगे की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर भी ये एक कह सकते हैं कि पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी की बात होगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है डॉक्टर एस जयशंकर। ये है क्या कहते हैं, विदेश मंत्री। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसको इंग्लिश में पूरा नाम इसको दिया जा सकता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब जो विदेश के हमारे मतलब भारत के दूसरे देशों के साथ जो अफेयर्स हैं उन सभी को देखना इनका काम है। ठीक है, MEAL आपको कहीं पे भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है अगर आप ऑनलाइन किसी पोर्टल पर या किसी चीज़ पर देखोगे। ठीक है, तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ये है डॉक्टर एस जयशंकर और ये इनके दोस्त हैं कौन, शशि थरूर, इनको आप जानते ही होंगे। चलिए आगे। ठीक है, इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कृषि मंत्री कौन है, और किसान कल्याण मंत्रालय ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर, नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो स्मृति ईरानी जो है अभी यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, सेम इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जुबिन ईरानी के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो छोटे लघु और मध्यम वर्ग के जो कह सकते हैं व्यापार होते हैं उनका जो मिनिस्ट्री का लेखा जोखा मतलब किसको अलॉट की गई है, ये नारायण तातू रानी, ये इनका नाम है पूरा, MSME मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा पीयूष गोयल जी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है ये पहले मिनिस्ट्री जो है किसके पास थी, ईरानी जी के पास, स्मृति ईरानी जी के पास, जिनके पास अभी सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी का आपको याद रखना है कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर और टेक्सटाइल। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें तो ये अभी जो है हाल ही में शिक्षा मंत्री है भारत के, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके भी हेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, माइनॉरिटी यानी हिंदी में कहते हैं जो समाज संख्या में कम होते हैं ना, जैसे माइनॉरिटी कहते हैं जिनको, तो इस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं कौन है, ये कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें, जनजातीय मामलों के मंत्री वो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये है प्रहलाद जोशी। इसके अलावा आयुष मंत्रालय, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि ये आपको COET UG या PG कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा कि आयुष मंत्रालय जो है उसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह का कुछ भी आपको काफ़ी चीज़ें पूछने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल नाम आपको याद रखना है, आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा गिरिराज सिंह जो है पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्राम विकास। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। कमेंट सेक्शन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि भारत में जो पंचायती राज दिवस है कितनी तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपने पहले वाली क्लासेज और टेस्ट अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, उड्डयन मंत्रालय है ना, तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो है हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, जहाँ पे मैंने ये रेड डॉट लगाया है ना, उन चीज़ को तो आप रट के लेना, मान लेना कि आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट या डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो अश्विनी वैष्णव की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के जो है कैबिनेट मिनिस्टर है ही है। इसके अलावा इनको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको जो है
शॉर्ट में आपको कहीं ना कहीं आपके ऐसे लिखा हुआ देखने को माइटी, है ना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होता है तो इस तरह लिख देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म इसका आपको अभी तो कोई मतलब है नहीं। तो अश्विनी वैष्णव का आपको याद रखना है रेलवे से, कम्युनिकेशन से और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अलग होती है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अलग होती है। जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो अभी जो है अनुराग ठाकुर है, जो कि हाल ही में युवा मंत्रालय और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके भी हेड हैं। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव आपको याद रखना है। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात की जाए तो नाम है इनका किरण रिजिजू। ये अनुराग ठाकुर से पहले खेल मंत्रालय थे, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगाई है। ये मैरी कॉम के साथ में इनकी फोटो है। ठीक है, तो किरण रिजिजू अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा ये रहे अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, ये किस किस मंत्रालय में है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, INB लिखते हैं इसको। ठीक है, यही मंत्रालय है जो कि कंट्रोल करता है आपकी, जिस तरह से आपने देखा होगा ना कि प्ले स्टोर से ऐप गायब कर दी जाती है, मतलब बैन कर दी जाती है इंडिया से, तो ये सभी चीज़ें जो है यही देखता है कि यूट्यूब पे अगर कोई यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ गलत चीज़ें फैलाई जा रही है, ठीक है, एंटी नेशनल हो, तो वो सभी चीज़ें यही कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री, मतलब यही आगे जो है ऑर्डर देती है। इसके अलावा जी कृष्ण रेड्डी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ, ये मैंने रेड पॉइंट इसलिए लगाया है, आपको याद होगा अभी जो मास्टर प्लान आया था, सॉरी बजट आया था, तो PM डिवाइन करके आपको एक योजना पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो। डिवाइन का मतलब जहाँ पे था कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन सब के विकास के लिए अलग से जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। और इसी इनिशिएटिव को जो है करने के लिए जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको भी सेटअप किया गया। और इसके जो मंत्री हैं वो कौन है, जी कृष्ण रेड्डी, ये कल्चर और टूरिज्म के भी मंत्री हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम है श्री मनसुख लाल मंडाविया। मनसुख मंडाविया भी सीधा नाम हो जाता है। और इसके अलावा इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, वो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इनसे पहले जो हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, हर्षवर्धन सिंह के ऊपर आपको जो है टेस्ट के अंदर 2 बार मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूँ, एक बार और प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन यूनियन मिनिस्टर्स ने कुछ ना कुछ अच्छी अचीवमेंट्स की है, मतलब अचीव करने का मतलब कि उन्होंने सहयोग दिया है इंडिया के, मतलब हमारे देश के लिए अपनी पोस्ट पे रह के अच्छा काम किया है, तो और उनको कई बार अवार्ड भी मिलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन सब चीज़ों पे जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे और वो सभी रहेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ये पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 को आपने यूटिलाइज़ किस तरह करना है पहले जान लीजिए। वीडियो नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगी। PDF जब आप कोई भी PDF को एक बार साइड में रखिए, जो मैं बात करूँ वो सुनिए, कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा था कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने टेम्पल 360 जो एक प्लेटफॉर्म था वो लॉन्च किया था, जिससे कि वर्चुअली जो है हम भारत के अलग अलग जो धार्मिक स्थल हैं उनको अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से जो है उसको देख सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तब आपके दिमाग में ये भी बात आनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात हो रही है तो कौन मिनिस्टर था उसका, जिसका आपको याद होगा उसकी अच्छी बात है, जिसका आपको याद नहीं होगा आप सीधा PDF निकालिए, उसको देखिए। ठीक है, और अगर आपके जो पढ़ता रहता है उसी के दिमाग की मैं बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में अचानक नाम आ जाता है कि भैया मेरे दिमाग में नाम आ रहा है सोनोवाल सर्बानंद सोनोवाल, और आपको ऐसे भी याद रहा है ये यूनियन मिनिस्टर, लेकिन किस चीज़ के मिनिस्टर है, तो इस चीज़ को सही करने के लिए आप इस PDF का यूज़ करिएगा। बाकी आपके पास इंटरनेट तो है ही, क्या बताएं। ठीक है, जो पार्ट 2 हम लाएंगे इसका हु इज़ हु का, उसके अंदर आपको और भी वेरियस जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।